क्वेश्चन करके देता हूं। ये क्वेश्चन है अपना, फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा। तो मैंने क्या सिखाया आपको, देखो नेम ऑफ चैप्टर, इधर देखो, इस चैप्टर का नाम है मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा मिनिमा, इसी को कहते हैं। इसी को रिलेटिव, क्योंकि ये सारे वर्ड एग्जाम में आते हैं, रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा भी कहते हैं, मैक्सिमा मिनिमा। इसी को एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीमम भी कहते हैं। एक्सट्रीमम में दोनों आ जाते हैं, मैक्सिमम भी और मिनिमम। एक्सट्रीमम, इसी को ना ऑप्टिमम भी कहते हैं। ऑप्टिमम में दोनों वर्ड आ जाते हैं, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। लोकल वर्ड सब पे लगा हुआ अपने आप, ठीक। ओके, तो ये सामने क्वेश्चन जो दिख रहा है, इसका सबसे पहले अब डैश एक्स निकालो। तो प्रोसेस शुरू हो गई आपकी। अब डैश एक्स की वैल्यू आ गई 3x² माइनस 12x प्लस 9, ठीक है। अब डैश एक्स को 0 करना पड़ेगा, क्यों? वो पॉइंट निकालना पड़ेगा, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना होता है भाई, ना निकाल चल जाता है। तो आप क्या करो, इसके फैक्टर x² माइनस 4x प्लस 3 3 जा 9, फैक्टर आप कर लीजिए। x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 के बाद फर्स्ट 2 में x कॉमन, x माइनस 3, लास्ट 2 में -1 x माइनस 3। सो दिस इज 3x माइनस 3 आउट कर दिया इनटू x माइनस 1। डाउट हो वहां जरूर पूछिए। अब यहां बोलोगे फॉर एक्सट्रीमम या फॉर ऑप्टिमम, ज्यादातर आप कौन सा वर्ड यूज करोगे? ऑप्टिमम। ऑप्टिमम के लिए क्या होना चाहिए? फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, चाहे मैक्सिमा हो तो 0 होना चाहिए, मिनिमा हो तो 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए? 0 कर दिया हमने। उससे x निकालो, पॉइंट निकालो, 3x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आ गई, एक 3 एक 1, और ऑप्टिमम डैश x इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप निकालो f डबल डैश x, क्योंकि वो पॉजिटिव नेगेटिव उसको टेस्ट करना होता है। तो f डबल डैश x निकाला जाए, f डबल डैश x, देखो यहां से 6x माइनस 12 कर दिया। f डबल डैश x, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव कर दो, अगला डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव कर दिया। अब जो दो x की 2 वैल्यूज निकाली, उनको टेस्ट करो 1 बाई 1। एक पॉइंट पर मैक्सिमा, दूसरे पर मिनिमा एक्सपेक्टेड है। हो सकता है दोनों पर मैक्सिमा आ जाए, हो सकता है दोनों पर मिनिमा आ जाए, मोस्टली एक मैक्सिमा एक मिनिमा होता है। तो x इक्वल टू 3 टेस्ट कर रहा हूं। अब देखो इधर, टेस्टिंग x इक्वल टू 3, ये लीजिए x इक्वल टू 3 इसमें पुट कर दो। डबल डैश एट 3 कितना हो गया? 6 इंटू 3 माइनस 12, 6 पॉजिटिव हो गया। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है कि मैक्सिमा? मिनिमा। x इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, कंफर्म हो गया। अभी x इक्वल टू 1 टेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब वो मिनिमम वैल्यू पूछ दे, पॉइंट पूछ दिया तो इतना ही हो गया x इक्वल टू 3। वैसे आप निकाल ही दिया करो, मिनिमम वैल्यू निकालो। मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू वो जो क्वेश्चन दिया ना, फंक्शन x क्यूब, ध्यान दो, 6x² 9x प्लस 15, जो इन्होंने क्वेश्चन में फंक्शन दिया उसमें x को 3 पुट कर दो तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। फंक्शन क्वेश्चन में x को 3 पुट कर दो, फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन में f(x) में, तो 3 पुट कर दो।
तो 27 माइनस 6 9 जा 54 प्लस 3 9 जा 27 प्लस 15, ये सब कैंसल वैंसल होकर 15, मिनिमम वैल्यू 15 आ गई। लोकल मिनिमम वैल्यू होती है, वो अंडरस्टूड है, एवरी टाइम लिखते नहीं है लोकल लोकल, है ना। लोकल से ऐसा लगता है बिल्कुल ही लोकल है, बेकार सा है, जबकि अच्छा फंक्शन है, ठीक है। एब्सोल्यूट कम स्टडी करते हैं, इसकी स्टडी सबसे ज्यादा है लोकल की। ओके, अब टेस्टिंग करो दूसरे पॉइंट की, तो टेस्ट x इक्वल टू 1, एफ डबल डैश एक्स, वहां लिखता हूँ, वहीं से वही वाला कॉपी करो, ये लिखा हुआ एफ डबल डैश एक्स हो गया 6x माइनस 12, तो एफ डबल डैश एट 1 हो गया 6 इंटू 1 माइनस 12 नेगेटिव, तो x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। तो मैक्स वैल्यू is obtained by putting x equal to 1 in a given function, तो मैक्स वैल्यू ये रही x इक्वल टू 1, तो मैक्स वैल्यू ये रही x क्यूब 6x स्क्वायर, ओरिजिनल फंक्शन में, ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू निकालनी है इसमें, एफ डैश एक्स की वैल्यू नहीं निकाल देनी, एट एक्स इक्वल टू 1 लिखो, 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, मुझे लगता है 19। अच्छा, एक्चुअल पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पता है क्या हुआ सेकंड में मैक्सिमम, अच्छा एक्चुअल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ये हुआ, वैसे तो x इक्वल टू 1 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्यों, कैलकुलस में x कोऑर्डिनेट को पॉइंट बोल देते हैं, x कोऑर्डिनेट अकेले को पॉइंट बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल पॉइंट तो ज्योमेट्री में पता क्या होता है, x, y, तो x, y कैसा होगा, देखो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कुछ ऐसा होगा, x की वैल्यू डालो 1 और y की वैल्यू कितनी है 90, ये ऐसा पॉइंट है जो वहां ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर सकते हो, यस दिस इज द पॉइंट, ठीक है। ये आंसर नहीं दोगे तो चलता है, दिक्कत नहीं है, पिछले वाले पॉइंट। तो अगर प्रीवियस की बात करूं तो मिनिमम वैल्यू 15 आई थी, y कोऑर्डिनेट आता है, मिनिमम वैल्यू मतलब y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट इसका क्या था 3, तो यहां पर एक्चुअल पॉइंट ऑफ मिनिमम जिसे प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ पेपर पे, वो पॉइंट हुआ x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 15, ये एक्चुअल पॉइंट हुआ, क्योंकि तो लोग डिक्लेयर नहीं करते, और उतना ही x इक्वल टू 3 पॉइंट ऑफ मिनिमा, x इक्वल टू 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ऐसे बोल के छोड़ देते हैं, समझ में। अब कोई डाउट हो तो पूछो, ये मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन एग्जाम में श्योर आएगा 100%, अब आप तैयारी कर लो, और नोट्स का मोस्टली आता आएगा, मोस्ट नोट का जिसको नॉलेज होगा वो क्वेश्चन को करके आएगा, थोड़ा बहुत फर्क भी आया तो भी कर देगा, वैसे तो एज इट इज आएगा, एज इट इज ना आए 2 का 3 कर दे तो आ सकता है, 2 का 3 कर दिया, 3 का 4 लिख दिया, है ना, कर सकता है। और क्वेश्चन देखिए इस टाइप का आएगा, सामने दिखाई पड़ा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन 2 लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसमें फंक्शन इसने दिया ही नहीं, पहला काम तो आपको फंक्शन फॉर्म करना है, उसके बाद क्वेश्चन को करना है, एक्चुअली इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो भी आ सकता है, वो कम मार्क का आएगा पहले वाला, ये पूरे मैक्सिमम मार्क का आता है इस टाइप का क्वेश्चन। क्या है, फाइंड द, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, फाइंड द डायमेंशंस, जानते हो ना, लेंथ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर। क्वेश्चन एक रेक्टेंगल की बात की, आपसे पूछ रहा है डायमेंशंस बताइए इस रेक्टेंगल की, तो लेंथ x ले ली और ब्रेथ इसकी y ले ली,
लेंथ और विड्थ अज्यूम कर लिया, हाइट की जरूरत नहीं, रेक्टेंगल है। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर। इस रेक्टेंगल का क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर कितनी दी हुई है? 36। तो पेरीमीटर हमने जो अज्यूम किया ना एक्स वाई, अज्यूम करना आपकी मजबूरी है, एक्स वाई फंक्शन फॉर्म करना पड़ेगा, इसलिए जो फाइंड करना है उसी को अज्यूम करना है, वो फाइंड करता है, करवा रहा है, तो एक्स वाई ले लो, ठीक है। तो पेरीमीटर हमारी तरफ से हुई देखो एक्स और एक्स 2x और प्लस 2y, 2x प्लस 2y तो हमने निकाली, पर क्वेश्चन कहता है नहीं नहीं ये तो 36 है, तो क्वेश्चन को ओबे कर लिया, x प्लस वाई आ गया 18। इनकी बात को हमने ओबे किया, x प्लस वाई 18 मिल गया। यहां तक समझ में? आगे रीड करो। Which will sweep out, which मतलब रेक्टेंगल विल sweep out, रेक्टेंगल है ना, सफाई करेगा, स्वीपिंग करेगा। क्या स्वीप करेगा? स्वीप आउट ए वॉल्यूम, वो एक वॉल्यूम बनाएगा, इतनी सफाई करेगा वॉल्यूम बन जाए वहां कहीं। इट विल स्वीप आउट ए वॉल्यूम एज लार्ज एज पॉसिबल, मैक्सिमम वॉल्यूम स्वीप आउट करेगा, मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम बनाएगा ये रेक्टेंगल। क्या रेक्टेंगल मैक्सिमम वॉल्यूम बना भी सकता है? बिल्कुल बना सकता है, भागेगा दौड़ेगा तो मैक्सिमम वॉल्यूम बनेगा, ठीक है। कोई सॉलिड बनाएगा, कोई रनिंग करेगा तो सॉलिड, जो एरिया है ना ये सॉलिड बना देती है, तो लिखा है इसमें, अभी पता लगेगा। Which will sweep out volume as large as possible, मैक्सिमम वॉल्यूम स्वीप आउट हो, मैक्सिमम वॉल्यूम बने, किससे बने? रेक्टेंगल से। अब रेक्टेंगल में तो वॉल्यूम होता नहीं है ना, तो वॉल्यूम लेकिन वो बनाने की पावर रखता है। कैसे लिखा? When revolved about one of its sides, उसको ना एक साइड के अबाउट रिवॉल्व करो तो वॉल्यूम तैयार होगा। अब मैं कोशिश करता हूं कि यहां पर भी क्लियर हो जाए, सामने वालों को तो पता लगी है, दूर वालों को भी पता लग जाए तो अच्छा है, नहीं तो दूर में सामने फर्क होता है। ये एक्स है लेंथ, ये ब्रेथ है बाई, सारे पेपर की विड्थ है, ये सारे पेपर की लेंथ है। अब आप इसको एरिया को ना रिवॉल्व करो, ऐसे रिवॉल्व होगा, देखो इस तरह रिवॉल्व होगा, ऐसे रिवॉल्व होके क्या बन गया? क्या बना ये? ठीक है, इस सिलेंडर बन गया, सिलेंडर नहीं बना। ऐसे रिवॉल्व करोगे तो सिलेंडर बनेगा, पता लगा? अब ध्यान देना, जो हमने ऐसे एरिया को ऐसे रिवॉल्व किया अबाउट वन ऑफ इट साइड्स, अभी हमने रिवॉल्व किया, देखो इस तरह रिवॉल्व कर, दो तरह से रिवॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी रिवॉल्व कर, कोई कर लो, एक दोनों से सेम रिजल्ट आएंगे। मैंने इस तरह रिवॉल्व कर दिया, ऐसे रिवॉल्व कर दो या ऐसे रिवॉल्व करो अबाउट वन ऑफ द साइड्स, ठीक है। ऐसे विथ के अबाउट हो गया, विथ रह गया ना, विथ के अबाउट हो गया, ये वो दूसरा होगा, वो लेंथ के अबाउट होगा, किसी एक के साइड के अबाउट कर दो। जब आपने इसको ना ऐसे रिवॉल्व किया, ऐसे इस तरह रिवॉल्व किया, तो वो विड्थ क्या बनी हुई दिख रही है? इस सिलेंडर की क्या है? वो हाइट है, वो जो बाई है वो सिलेंडर की हाइट आ गई। एक सेकंड रुक जाना, चीज को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो जो रिवॉल्व किया तो हाइट ऑफ सिलेंडर फॉर्म हुआ जिसकी हाइट बाई आ गई, और वो जो एक्स है वो किधर चला गया? ध्यान दो, वो एक्स दिखाता हूं कहीं मिल जाए तो, वो एक्स, ये देखो ये एक्स दिख रहा, ये एक्स क्या बन गया? आपके सामने एक्स बनाया था, एक्स बन गया सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस। तो सर्कमफ्रेंस, उस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो एक्स बन गया, पता लग रहा है? 2πr, सर्कमफ्रेंस 2πr होती है, और वो इसमें एक्स है इस फिगर के अंदर, तो आर की वैल्यू x अपॉन 2π हो गई। इतना समझ में? अब हाँ, आपको क्या करना है? आपको देखो, विल स्वीप आउट ए वॉल्यूम
एज लार्ज एज पॉसिबल, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमाइज करना। सिलेंडर इसने डायरेक्ट नहीं बोला, चालाकी से हमें क्वेश्चन दिया, बोला रिवॉल्व करो, आप खुद करके हार्ड दिया क्वेश्चन, समझ में आया। कभी कभी सिलेंडर ज्यादातर डायरेक्ट देते हैं, इसमें सिलेंडर डायरेक्ट दिया हुआ है, तो डायरेक्ट इसमें नहीं दिया, वो औरों में देगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालो जिसे मैक्सिमाइज होना है, वो फंक्शन अभी तक आपके पास है नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू बी मैक्सिमम, वो कितना होता है वॉल्यूम सिलेंडर का फार्मूला? ओ नहीं, पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर है बेटे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ग्लास का वॉल्यूम है ये, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई रेडियस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 पाई होल स्क्वायर इनटू हाइट ऑफ सिलेंडर बाय। ये देखिए, ये फंक्शन है जो आपने मैक्सिमाइज करना है। अब फंक्शन बन गया, थोड़ा थोड़ा बनता है। देखो पाई अपॉन 4 पाई स्क्वायर 1 अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर बाय, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। और इक्वेशन 1 वो अभी टॉप पे दिख रही है, x प्लस वाई इक्वल टू 18 को रिकॉल करो। एक्स स्क्वायर बाई में दो वेरिएबल आ गए, एक वेरिएबल को हटा के उसके बाद ही आप डेरिवेटिव कर सकते हो। एक्स और वाई दोनों आर्बिट्रेरी हैं, ठीक है ना। एक्स भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम वाई भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो फिक्स क्या था उस रेक्टेंगल का? पेरीमीटर फिक्स था 36 सेंटीमीटर, पेरीमीटर फिक्स है रेक्टेंगल की, पेरीमीटर फिक्स है, लेकिन ये एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है। तो दो दो वेरिएबल आ गए एक इक्वेशन में। आपको क्या करना? यूज 1 and 2 करना, यूज 1 and 2। उसके बाद आपको मैक्सिमा मिनिमा का प्रोसीजर लगाना है, ठीक है। वॉल्यूम टू बी मैक्सिमाइज्ड सब्जेक्ट टू कंडीशन नंबर 1। देखो b हो गया 1 अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर, कॉपी y की वैल्यू पुट कर दो 18 माइनस एक्स, 1 अपॉन 4 पाई 18 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ये क्या है? v। dv बाई dx निकाल के उसको 0 कर दिया जाए। dv बाई dx हो गया 1 अपॉन 4 पाई 36x माइनस 3x स्क्वायर। 3 आप बाहर कर लीजिए, कॉमन वैसे 3x है, 3x लेना चाहो कॉमन 3x ले लो, 3x कर लो कोई बात नहीं। 4 पाई अंदर आएगा 12 माइनस एक्स। अब कहीं अटक रहे पूछो, वॉल्यूम फॉर्म किया, dv बाई dx निकाल के अभी 0 करूंगा तो आएगा मैक्सिमा और मिनिमा, पॉइंट आ जाएंगे। फिर मैक्सिमाइज करना है और निकालना क्या है? x, y। क्वेश्चन में था ना डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल निकालने हैं आपको, x y निकल जाए तो वहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हाँ क्या आपने मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए रेशियो होता है, हां मैक्सिमम वैल्यू निकालने के रेशियो होता है। एक मतलब x और y इसमें दो निकालने रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल है तो लेंथ और ब्रेड्थ, डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल पूछ रहा है तो वो दो निकालने पड़ेंगे ना, x और y अलग अलग पूछ रहा है। वो पिछले क्वेश्चन में एक ही था, y था ही नहीं तो वो x निकाल दिया, वो हाँ y, वो y आपने निकाला था। इसमें तो y दूसरे सेंस में यूज है, x, y वो पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो dv बाई dx इक्वल टू 0 किया जाए, विल गिव यू 3 बाई 4 पाई, इग्नोर भी कर सकते हो, x इंटू 12 माइनस, तो x की वैल्यू से मतलब है। x इक्वल टू 0 आया 1, दूसरा आया 12 माइनस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कॉमा x इक्वल टू 12। अब 0 तो हो नहीं सकता, वो लेंथ है उसकी, तो रिजेक्ट कर दो। अभी रिजेक्ट नहीं करोगे तो क्या होगा? तो लास्ट में ना x इक्वल टू 0 पर मिनिमा आएगा जाके, वॉल्यूम मिनिमा, तो हमें कौन सा चाहिए? मैक्सिमम, तो वहां रिजेक्ट हो जाएगा।
तो अभी रिजेक्ट कर दो, पॉसिबल नहीं है, x नेगेटिव आ जाए, 0 आ जाए तो रिजेक्ट ही कर दो, तो उसमें ठीक है। x की वैल्यू आ गई 12, तो y की वैल्यू भी आ गई। इक्वेशन नंबर 1 आपको याद दिलाऊं, x प्लस वाई इज 12, तो y हो गया 12 18 माइनस x है, और x की वैल्यू कितनी 12, कितना आया 6। इसका मतलब, और सेंटीमीटर में था, इसका मतलब x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर और y की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। आंसर आ गया। अब क्या करने को रह गया, इन्होंने तो पूछा था डायमेंशंस, तो अब करना कुछ रह गया कि हो गया क्वेश्चन। हाँ, तो ये मैक्सिमा है भी कि नहीं उसकी गारंटी अभी नहीं आ पाई, मैक्सिमम वर्ड अभी जस्टिफाई नहीं हुआ। तो क्या करो, सेकेंड डेरिवेटिव निकालो। डीवी बाई डी एक्स आपको दिखाता हूँ। डीवी बाई डी एक्स ना पॉलिनोमियल वाला उठाना, पॉलिनोमियल इजी टू डिफरेंशिएट होते हैं, ये वाला। उसके नीचे भी डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू है, उसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा आपको। प्रोडक्ट रूल से बचना है तो स्टार नंबर को डिफरेंशिएट करिए आप। डीवी बाई डी एक्स वो दोनों भी हैं, दोनों से सेम आएगा, ठीक है ना। आप देख लेना हमारा डीवी बाई डी एक्स इजी वाला कौन सा है, उसी से हमेशा डिफरेंशिएट करना है। तो स्टार नंबर से अगला डेरिवेटिव लीजिए, डी स्क्वायर बी डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई फाइन 36x का डेरिवेटिव 36, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x। समझे? x की वैल्यू क्या ली थी हमने, 12 डाल दो यहाँ पे, तो इक्वल टू 1/4 पाई 36 माइनस 6 इंटू 12। यहाँ लिख देना फॉर x इक्वल टू 12, कहीं इंडिकेट कर देना साइड में इधर उधर। अब कितना नेगेटिव आया कि पॉजिटिव बताओ, 36 माइनस 72 नेगेटिव आएगा, तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम, बस फिनिश हो गया। वॉल्यूम इज मैक्सिमम फॉर x इक्वल टू 12, y इक्वल टू 6, ये आंसर है। अब कहीं डाउट हो कुछ? शीट देख लो। नहीं, आपको ये शीट चाहिए, इसमें कर लीजिए, और उसके पहले वाली उधर ही रख लेना। ओके, कहता है स्क्वायर पीस ऑफ 10 ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। ये जो स्क्वायर दिख रहा है ना, इसकी साइड 18 सेंटीमीटर है अभी इस टाइम पर। टोटल ये जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक वो है 18 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ साइड में थोड़ा सा लिख दिया, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है वो भी 18 सेंटीमीटर। ध्यान दो सब लोग, इधर से लेकर इधर तक ये सारी विड्थ 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये स्क्वायर पीस ऑफ 10 ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू बॉक्स विदाउट टॉप। इससे क्या बनना है, बॉक्स बनना है जिसमें टॉप नहीं होगा, लिड नहीं होगी, मतलब टैंक बनना है, जो टैंक नहीं बनते, रेक्टेंगुलर टैंक बनना, या यूं कहिए ये रूम बनना है सीलिंग के बिना, रूफ नहीं होगी, रूम होगा। हाँ ठीक है, हाँ छत नहीं होगी, नीचे 5 फेस होंगे, 4 वॉल्स एंड फ्लोर होगा। ओके, तो वो इसी से बनने हैं, ये टिन को काट के और बॉक्स तैयार करना है विदाउट टॉप। आगे रीड करो, बाई कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर से एक स्क्वायर कट करना है। ये जो शीट है ना, तभी वो आपको शीट और तरह की वहां नजर आ रही है, मैंने स्क्वायर कट करके लिखा हुआ है। आपको ईच कॉर्नर से इक्वल स्क्वायर कट करना है, इन्होंने लिखना चाहिए कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, मतलब
कटिंग इक्वल स्क्वायर्स फ्रॉम ईच कॉर्नर। तो इक्वल स्क्वायर कट करना है। अब स्क्वायर कट करना है तो यहाँ ये चारों कॉर्नर से एक एक स्क्वायर कट होना है। अच्छा, फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स। और वो जो फ्लैप जैसे बन जाएंगे ना, देखो ये फ्लैप बन गया, ये वाली एरिया फ्लैप बन गई है। इस फ्लैप को क्या करना, ऊपर की तरफ फोल्ड करना। चारों तरफ से ये कट करके जो फ्लैप्स बन गए उनको ऊपर की तरफ फोल्ड करके बॉक्स बन जाएगा। आपको समझ बात आ रही? नहीं तो बना के दिखाऊं मैं। आ रही है ना बात? ये जो आ गए इनको ऊपर की तरफ फोल्ड कर दोगे तो बॉक्स की शेप ले जाएगा ये। ठीक, फोल्डिंग अप द फ्लैप्स। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ। अब आपसे पूछ रहा है कि उस स्क्वायर की साइड क्या हो। उस स्क्वायर की साइड एक्स हो। ये देखो, उस स्क्वायर की साइड एक्स अज्यूम कर लो, एक्स होना चाहिए उस स्क्वायर की साइड। जो कट करेंगे उस स्क्वायर की साइड एक्स होनी। अब आप बताओ, ये चीज उस बॉक्स की लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, हाइट होगी, क्या होगा? वो जो बॉक्स बनाओगे उसका ये क्या होगा? हाँ, लेंथ होगी उसकी, एक तरह से लेंथ होगी, साइड होगी। और ये लेंथ होगी कितनी बता सकता है कोई? यस, 18 माइनस 2x। आपके माइंड में अगर नहीं भी करता तो समझो 18 सेंटीमीटर ही सारी थी लेंथ। x इधर से कट कर दी, x उधर से कट कर दी, तो ये जो बॉक्स बनेगा उसका जो बेस है वो 18 माइनस 2x होगा। ठीक है। अच्छा, ये जो दूसरी चीज है, ये दूसरी उसकी विड्थ है, तो ये कितनी होगी? 18 माइनस 2x ये भी होगी। हाइट ऑफ बॉक्स क्या होगी? x होगी, बिल्कुल सही है। इसको जब ऊपर की तरफ फोल्ड करोगे तो इसकी हाइट x, ये हाइट की शेप ले जाएगा, ये इसी को तो फोल्ड कर रहे हैं ना ऊपर को। तो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, और इसकी बॉक्स की जो हाइट है वो x होगी। ठीक है, क्वेश्चन रीड करो। What should be the length of side of square to be cut off so that volume of box is maximum? आपको इस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना, तभी हमने एलवीएच निकाले, ऐसे नहीं निकाले। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स टू बी मैक्सिमाइज्ड। तो वॉल्यूम होता है इतना, वॉल्यूम डिनोटेड बाय वी, और वो होता है एलबीएच। फार्मूला अपना याद करके रखो। लेंथ इसकी 18 माइनस 2x, विड्थ इसकी 18 माइनस 2x, हाइट इसकी 2 कॉमन लो यहां से, 2 कॉमन लो यहां से, 4 बाहर आ गया, 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स इंटू एक्स। दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 4x इंटू 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर। क्योंकि होल स्क्वायर है, आप चाहें तो इसे x माइनस 9 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर और b माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आप इसे x माइनस 9 4x इंटू एक्स माइनस 9 होल स्क्वायर, आप इस b को चाहें तो बोल सकते हैं। ठीक है, मैं आगे चलूं फिर dv बाय dx की वैल्यू 4, और यहाँ पर लगा दीजिए प्रोडक्ट रूल, क्यों डीवी बाई डी एक्स निकाल के 0 करना है। एक्स की वैल्यू मांग रहा है क्वेश्चन। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ। तो हमने क्या किया, एक्स शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ। हमें एक्स की वैल्यू निकाल के देनी, समझ गए? सो चलो, एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू 9 माइनस, सॉरी एक्स माइनस 9 हमने कन्वीनियंस के लिए कर लिया था। 9 माइनस एक्स ओके है, उससे हो जाएगा। मैंने एक्स माइनस होल स्क्वायर की वजह से मैंने सोचा थोड़ा फायदा उठा लेता हूँ, तो डेरिवेटिव में नेगेटिव साइन पैदा नहीं होगा, इसलिए प्लस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस 2 इंटू एक्स माइनस 9 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस 9 इज 1 प्लस 1।
बस मैंने लिख दिया, तब तो आपने बोला नहीं, मैं नहीं लिखता, उसी से काम चला लेता। a माइनस बी होल स्क्वायर और b माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल होते हैं, तो मैंने बदल दिया, मेरे मन में आया बदल देता हूँ, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव अच्छा लगेगा। आपको नहीं आया मन में, मत लगा, वही चलेगा, उसमें क्या है ना। a माइनस बी होल स्क्वायर और b माइनस ए होल स्क्वायर हमेशा इक्वल होते हैं, सिंपल बात है ना। मैंने सोचा x का 9 माइनस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो -1 आएगा, x माइनस 9 करो 1 आएगा, वो फर्क आया थोड़ा, ठीक है। x माइनस 9 कॉमन ले लो, आपको पसंद करना है x माइनस 9 तो 9 माइनस एक्स रख लो, उसमें क्या है, ठीक है। तो ये हो गया x माइनस 9 प्लस 2x, 4x माइनस 9, ओके। ये 3x माइनस 9 है, उसका 3 बाहर करो, x माइनस 3, dv बाई dx को 0 कर दीजिए, 12x माइनस 9 x माइनस 3 इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आई, एक 9 एक 3। जब डबल वैल्यू आ जाए तो एक नजर से ये देख लेना कोई रिजेक्टेबल तो नहीं है। कैन यू रिजेक्ट एनी वन वैल्यू, कोई वैल्यू इसमें, हाँ जी, 9 को रिजेक्ट क्यों कर दोगे, 0 लेंथ जो है ना 0 हो जाएगी, तो x की वैल्यू 9 नहीं हो सकती, क्योंकि x की वैल्यू 9 से उस बॉक्स की जो लेंथ है वो 0 हो गई, विड्थ 0 हो गई, हाइट रहेगी बॉक्स में, लेंथ भी गई, विड्थ भी गई, हाइट रह गई, है ना। हाइट है x की इक्वल टू 9 से हाइट रह गई, और वॉल्यूम मिनिमम हो गया, मैक्सिमम की वजह क्या हो गया, मिनिमम। अब x इक्वल टू 9 का दूसरा सिग्निफिकेंस बताता हूँ। उसने ये बॉक्स किसने बनाया, कारपेंटर ने, मोस्टली कारपेंटर्स बनाते हैं, तो कारपेंटर ने बनाया बॉक्स, आपने इसको शीट दे दी, 18 सेंटीमीटर की शीट दे दी, इधर 18 सेंटीमीटर इधर, 18 सेंटीमीटर इधर, तो छोटी शीट लग रही है कि शीट आपने उसको कैप दे दी थी। अब इसने क्या किया पता है, 9 सेंटीमीटर इधर 9 सेंटीमीटर उधर से कट कर दिया, कहना स्क्वायर कट करना है, तो एक स्क्वायर यहां से कट कर दिया इसने, इतना स्क्वायर इधर से कट कर दिया, इतना इधर से कट कर दिया, बचा हुआ 9 2 स्क्वायर यहाँ पे कट कर दिया इसने, ठीक है ना। और बोलेगा यार कोई बचा था है नहीं, मैं चलता हूं है ना, मिनिमम वॉल्यूम तैयार कर दिया उसने। और आपको वॉल्यूम चाहिए मैक्सिमम, वॉल्यूम मैक्सिमम क्यों चाहिए, क्योंकि उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम होगी, उसमें कोई आइटम रखना है बॉक्स में तो उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, तो उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम होगी, उसमें ज्यादा आइटम आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, कोई चीज ऐसी भी है जो मिनिमम चाहिए हमें उसमें बॉक्स का मिनिमम क्या हो जो हमारे लिए आराम पड़े, कोई शीट मिनिमम लगे, शीट का मतलब सरफेस हमेशा मिनिमम होना चाहिए, सरफेस कैसा होना चाहिए, मिनिमम, और वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम। यही तो मैथमेटिक्स है। अब सरफेस मैक्सिमम कर दिया तो मैंने वॉल्यूम मिनिमम कर दिया, तो उसका फायदा कोई नहीं है, ठीक है, नुकसान है उसमें, लॉस है। ओके, तभी ये चैप्टर प्रैक्टिकल चैप्टर पढ़ाया जाता है इसलिए। ओके, हम लोग यहाँ पर थे x इक्वल टू 9 रिजेक्टेबल, क्योंकि वो हमें बिल्कुल सूट नहीं करता, 9 रिजेक्टेड एज अनसूटेबल, क्योंकि वो लेंथ वो ही 0 कर देगा, अनसूटेबल। तो x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इज द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कटा टू हैव मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम। अब बताओ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि कुछ कम रह गया, कुछ कम है कि पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। हाँ, इससे भी तो कहीं मिनिमा तो नहीं आ रहा, क्योंकि 2 मिनिमा एक क्वेश्चन में हो भी सकते हैं, है ना। 0 तो मिनिमा है ही है, 9 तो मिनिमा है, x इक्वल टू 9 पॉइंट ऑफ मिनिमा, वो हमने पहले रिजेक्ट कर दिया। 3 पॉइंट ऑफ मिनिमा हो भी सकता है, तो हम लोग चेक करेंगे कि मिनिमा है भी कि नहीं, और उसके लिए
अब की बार ना dv बाई dx पॉलिनोमियल फॉर्मूला में कहीं भी नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, dv बाई dx कोई भी उठा लो एक जगह से, dv बाई dx इज पिक्ड अप फ्रॉम हियर, ये 12 है उठा लिया, आगे लिखो x माइनस 9 x माइनस 3, या तो मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट कर दो या प्रोडक्ट रूल लगा दो, अगला डेरिवेटिव डी स्क्वायर बी ओवर डी एक्स स्क्वायर इज बीइंग फाउंड। तो ये अपना आ जाएगा 12, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगवा लो, x माइनस 9 का डेरिवेटिव 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 9 डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 3 इज 1। दिस इज 12 इंटू 2x माइनस 12, ठीक है, 2 आप बाहर करो, 24 इंटू एक्स माइनस 6। अब x की वैल्यू पुट कर दो, डी स्क्वायर बी डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 3 इक्वल टू x की वैल्यू 3 एक्सेप्ट की ना हमने, 3 की 24, 3 माइनस 6 क्या आ गया, नेगेटिव। सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम फॉर x इक्वल टू 3, वॉल्यूम इज maximum for x equal to 3 centimeter. So 3 centimeter is the side of square to be cut off to have maximum volume, ठीक है। और सेकेंड डेरिवेटिव ना निकाले तो आपको ही फील होता है कुछ कम रह गया, इसलिए सेकेंड डेरिवेटिव करके देना है। कोई कोई एक्सपर्ट, कोई कोई मतलब टीचर भी कभी कभी बोलने लगते हैं कि मैक्सिमम वर्ड लिखा तो है वहाँ क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में तो आंसर भी लिखा है, हो सकता है, तो इसका मतलब हमें जस्टिफाई नहीं करना, शो दैट प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में सब कुछ लिखा होता है ना। तो हम कभी कभी कोई टीचर बोलेगा कि जरूरत नहीं है, ये नहीं, वो 1 मार्क काटेंगे फाइनल में, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूजन से आप दूर रहना, बातों में मत आ जाना, अपना काम करिए। सेकेंड डेरिवेटिव अगर आपको आता हो तो जरूर करना एग्जाम, नहीं आता तो कोई बात ही नहीं। ऐसे इसके क्वेश्चन होते हैं, मतलब इसका क्वेश्चन 15 मिनट 10 to 15 मिनट पर क्वेश्चन देता है, काउंटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन है इसकी। अब मुझे लगता है आज तो टेस्ट दे देता हूँ।